कि यहाँ पर आप स्टाइपेंड पर जाएंगे जो कि तकरीबन 5,000 से लेके 7,000 RMB तक होगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए बनता है। कि चाइना के अंदर आप बगैर अपना बजट लगाए, बगैर पैसे खर्च किए हुए आप वहाँ पर अपनी PhD जो है वो उसको जारी रख सकते हैं। कि MPhil जिन लोगों ने किया हुआ है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या जिनका MS है वो भी इसके अंदर जो है PhD में अप्लाई कर सकते हैं। आप बगैर अटेस्टेशन कराए जो है वो अपना एडमिशन जो है वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी। और वीजा टाइम जब आपका आता है, वीजा प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसमें फिर हमें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो PhD इन चाइना से रिलेटेड है और ये एक मुकम्मल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप चाइना के अंदर PhD में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी चीजें जो हैं वो वाज़ह करूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हम लोग यूरोप से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं और यूरोप से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि यूरोप के अंदर बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं और हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही कामयाबी के साथ जो है वो हमारा सफ़र जो है वो जारी है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टूडेंट जो है वो बार बार इस बात को डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम MPhil करने के बाद यूरोप में PhD करना चाहते हैं, लेकिन यूरोप के अंदर जो PhD का क्राइटेरिया है वह बहुत ज़्यादा टफ होने की वजह से वहां हमें PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं मिलता। तो ये उन लोगों के लिए ये एक हवा का झोंका है जो कि PhD करना चाहते हैं और यूरोप के अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो हम उनके लिए अब प्रोग्राम्स लेके आए हैं। चाइना के अंदर तमाम प्रोग्राम्स हमारे पास, तमाम मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो PhD के लिए अवेलेबल हैं। और अब मैं 1 बाय 1 करके आपको इनके क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि हम वहाँ पर कैसे एडमिशन ले सकते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर आप स्टाइपेंड पर जाएंगे जो कि तकरीबन 5,000 से लेके 7,000 RMB तक होगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए बनता है। इसमें आपका जो यूरोप के अंदर जाकर जॉब करने का झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी की जो फी है वो भी नहीं होगी, आपकी अकोमोडेशन भी फ्री होगी और उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो 5 से 7,000 RMB तक मिलेगा। हमारे पास तमाम बड़े मेजर जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद मैथ्स, इंग्लिश, बायोमेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसके बाद जितने भी साइंस, सोशल साइंसेज और जितने भी हमारे जो हैं बिजनेस से रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो PhD में अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप वहाँ चाइना जाएं और अपनी PhD को कंप्लीट करें, साथ साथ अपना स्टाइपेंड भी लें और वहाँ पर एंजॉय करें। आपको जॉब भी कहीं नहीं करने की जरूरत। और अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर जो क्राइटेरिया वो है कि आपके परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सितंबर इनटेक के लिए अवेलेबल हैं। आप अभी अगर अपना प्रोसेस शुरू करवाते हैं तो ये 3 से 5 मंथ का प्रोसेस है। हम आपका एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन के बाद आपका जो है वो प्रोफेसर जो है वो इंटरव्यू लेंगे, उसकी तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। अगर आपका एक्सेंट अच्छा है, आप अच्छा बोल लेते हैं, तो चाइना के अंदर जितने भी प्रोफेसर हैं उनको सेटिस्फाई करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें आप मजीद ये ऐड करें कि अभी काफी सारा टाइम मौजूद है। अगर आप आइट्स कर लेते हैं और आइट्स के अंदर जो बैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 5.5 बैंड भी है, तो ये आपकी जो प्रोफाइल है उसको बहुत ही बूस्ट करेगा। तो इससे आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप अपना जो टाइम है वो मत वेस्ट करें। और जो लोग चाहते हैं कि हम PhD करें और हमारे इस चक्कर में फिर रहे हैं कि हमें कहीं बार एडमिशन नहीं मिलता, तो चाइना के अंदर ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है और एक ग्रेस के साथ आप वहाँ पे पढ़ेंगे और फिर अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएं तो इसके तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो आपको वहाँ के अवेलेबल होंगे। तो मैं बताता चलूँ कि इसमें हमें रिसर्च प्रपोजल की जरूरत होती है। रिसर्च प्रपोजल हम लिखते हैं, उसके बाद हमें इसके साथ साथ जो है अगर आपने थीसिस किया हुआ है वो चाहिए। अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो ये भी आपके एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा कारआमद है। तो फिर इनसे इंस्पायर होते हुए अगर आपकी पब्लिकेशन ज्यादा अच्छी है, आपका थीसिस ज्यादा अच्छा है, इस पर जो है आपके जो प्रोफेसर हैं वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं और जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो एम्बेसी का प्रोसेस का बहुत ईजी है, किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं होता। तो मैं आपको बताता चलूँ इसके साथ साथ जो हमें चीजें रिक्वायर्ड होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। वो आपके पास जो सबसे पहले ये होगा कि MPhil जिन लोगों ने किया हुआ है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते
चाहते हैं या जिनका एमएस है वो भी इसके अंदर जो है पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, उसके बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं अब बताऊं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा, उसके साथ अगर आप आइट्स कर लेते हैं 5.5 बैंड के साथ वो चाहिए होगा, या इसके साथ कोई भी जो इंग्लिश टेस्ट होता है जैसे कि टोफल है, पीटी है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। फिर आपको 2 वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स चाहिए होती हैं, आपको स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट उतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हमें पहले भी लगानी पड़ती है, यूनिवर्सिटी को शो करनी पड़ती है, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस जो है अगर आप 1 मिलियन का शो कर देते हैं तो फिर जो है वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी बड़ी आसानी से एडमिशन दे देती है। आपको एक पुलिस क्लियरेंस चाहिए होगा, उसके साथ साथ आपका मैट्रिक इंटर की जो संदेह हैं वो चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। और दूसरा एक साथ साथ ये भी है कि आप बगैर अटेस्टेशन कराए जो है वो अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है जी। और वीजा टाइम जब आपका आता है, वीजा प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसमें फिर हमें ये सारी चीजें जो है वो पोस्टल चाहिए होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैट्रिक इंटर जो है वो आपने रेलिवेंट बोर्ड से करवाना है, उसके बाद आईबीसीसी से करवाना है, उसके बाद आपका जो है वो मोफा का सिंपल चलेगा, इसमें पोस्टल नहीं चलेगा। सिर्फ पोस्टल क्या होगा, जब हम स्टेटमेंट साल लगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट लगेगी, वो क्लोजिंग बैलेंस आप 10 से 15 लाख का या 20 लाख का जितना रिक्वायर्ड होगा वो रखने के बाद आप 15 दिन रखें और 6 मंथ की पिछली जो स्टेटमेंट है वो शो करें, और उसको शो करने के बाद जो है वो आप उसको बेशक निकलवा लें, इसके साथ आपका वीजा जो है वो बड़ी आसानी से लग जाएगा। और इसमें ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका कोई भी गार्डियन, फादर, मदर, आप उनकी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, साथ एफिडेविट लगेगा और आपका वीजा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट विलिंग हैं और पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप टॉप 7 के साथ अपना केस रजिस्टर कराएं, और केस रजिस्टर कराने के बाद हम आपको 1 बाय 1 हर जगह पर आपको गाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ किस चीज की आपको जरूरत है। तो चाइना से रिलेटेड मैं इस तरह की वीडियो जो है वो बनाता रहूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।